हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी मैमोग्राफी रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा टाइम पहले पीजीआई गई थी। तो मेरी जो है अब मैमोग्राफी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और मैं डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ। तो ये रही मेरी मैमोग्राफी की रिपोर्ट, अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, मेरी रिपोर्ट कैसी आई है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं आप लोग में से बहुत सारी लेडीज मुझसे पूछती हैं कि ये मैमोग्राफी टेस्ट होता कैसे है, क्या इसमें दर्द होती है, तकलीफ होती है, और साथ में आप ये भी पूछते हैं कि मेरा जो टेस्ट है क्या क्या टेस्ट होते हैं, कितने कितने टाइम बाद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैमोग्राफी रिपोर्ट होती है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो एक मशीन होती है जिसमें एक प्लास्टिक की दो ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं। तो आपको ऊपर वाले सारे कपड़े उतार देने होते हैं, तो आपका ब्रेस्ट उन प्लेट्स के बीच में रखा जाता है और प्रेस किया जाता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि दर्द होती है, थोड़ी बहुत, क्योंकि प्रेशर होता है, थोड़ा जोर से वो प्रेस किया जाता है, तो उस वजह से हल्का सा आपको दर्द दर्द या प्रेशर कह लीजिए, ये थोड़ा बहुत होता है। अगर आपको अगर आपका जो ट्यूमर है वो थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है आपको थोड़ी दर्द हो, थोड़ी ज़्यादा दर्द हो। बाकी ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं होता है कि इतना डरने की या घबराने की ज़रूरत है। तो हल्का सा थोड़ा बहुत दर्द होता है, बस वही चीज़ होती है, और उसके बाद और कुछ नहीं, फिर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ये दोनों ब्रेस्ट के साथ होता है मतलब हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, तो हमारा जैसे मेरी राइट साइड के ब्रेस्ट में जो सर्जरी हुई थी, इस साइड था, तो फिर दोनों ब्रेस्ट का वो मैमोग्राफी की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रेस्ट की, दोनों की जाती है। तो ये चीज़ है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरी जो है मैमोग्राफी या और कुछ टेस्ट होते हैं, नहीं, मेरे सिर्फ मैमोग्राफी होती है, साल में एक बार होती है। हमारा जो अगर ट्रीटमेंट के नाम पे है, देखिए ना, तो हमें कोई मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि हम ट्रिपल नेगेटिव, जैसे जानते हैं कि मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो हमें जैसे रिकरेंस के लिए मेडिसिन दी जाती है कि कैंसर वापस ना आए। तो कुछ अगर नॉर्मल कैंसर हो तो उनको 10 साल के लिए वो मेडिसिन चलती है, लेकिन हमें नहीं दी जाती है। तो और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चलता हमारा, सिर्फ वही है कि कैल्शियम, विटामिन D3 वगैरह ये दी जाती है आपको, और कोई मेडिसिन नहीं होती है। तो मेरा सिर्फ ये साल में एक मैमोग्राफी टेस्ट होता है। तो यही होता है, ये कर लिया, फिर ये अगर ठीक आ गया तो पूरे साल के लिए निश्चिंत है। तो मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं 6 साल से ये टेस्ट करवा रही हूँ, मैं आगे भी करवाऊंगी, जब जब डॉक्टर कहेंगे तब तब। क्या होता है, कहते हैं कि अगर नॉर्मल भी लेडीज होती हैं, और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 40 के बाद तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, साल में एक बार टेस्ट करवा लीजिए, कि ताकि निश्चिंत रहे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा होता है कि अगर किसी को, भगवान न करे, किसी को कुछ ऐसी दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में, तो हो सकता है थोड़ा पहले पता चल जाए, बस इतना ही है। तो यही बात थी। और फिर उसके बाद रही बात कि मेरी रिपोर्ट कैसी है, मैं आपको बता दूं, मेरी रिपोर्ट एकदम ठीक है। मेरी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेमोग्राफी की रिपोर्ट पढ़ना चाहे, अपनी पढ़ना चाहे, या मोटा सा मैं एक बता दूं, एक नॉर्मल सा आइडिया मैं बता दूं, वैसे तो आपको डॉक्टर से ही पूछना चाहिए कि मेरी रिपोर्ट कैसी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो मैं 6 साल में समझी हूँ, जो मैंने डॉक्टर से जाना है, वो ये है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मेन वैसे तो आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है इसमें, जैसे राइट ब्रेस्ट है तो उसका क्या है, लेफ्ट ब्रेस्ट है तो उसमें क्या है, सब कुछ प्रॉपर बताया जाता है। लेकिन ये सब भी छोड़ के अगर आप ये देखें, इसमें होता है विराड्स, BIRADS, ये लिखा होता है, राइट ब्रेस्ट एंड लेफ्ट ब्रेस्ट का दोनों का लिखा होता है विराड्स। और उसके साथ आगे डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी मैमोग्राफी की रिपोर्ट कैसी है, सही है या नहीं है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरी जो है इस साल की है, राइट ब्रेस्ट का जो विराड्स हैं वो है 2, और लेफ्ट ब्रेस्ट का विराड्स है वो है 1। सबसे पहले आप ये समझिए कि विराड्स है क्या। विराड्स का मतलब होता है कि ब्रेस्ट इमेजिन रिपोर्ट, या फिर डाटा रिपोर्टिंग जो होता है, मतलब ब्रेस्ट की एक फोटो आती है, एक इमेज आती है, तो उससे पता चलता है कि आपकी ब्रेस्ट नॉर्मल है या गांठ है या कैंसर है या क्या है। तो ये जो डिजीज होते हैं विरार्स के साथ आगे लिखे हुए, हर ब्रेस्ट के लिए, हर आई मीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेस्ट के लिए। तो जैसे मैंने बताया, डॉक्टर का कहना है अगर विरार्स 2 हो तो वो नॉर्मल है, एकदम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा राइट साइड पे कैंसर था, तो राइट साइड का जैसे मैंने आपको बताया,
राइट ब्रेस्ट विराट्स 2 है, तो मतलब ये एकदम नॉर्मल है, कोई चिंता का विषय नहीं। एंड लेफ्ट ब्रेस्ट का विराट्स 1 है। तो मेरा जो लेफ्ट ब्रेस्ट जो है हर साल, जैसे 6 साल की अगर मेरे पास रिपोर्ट है तो उसमें ये होता है, कभी ये 1 होता है, कभी 2 होता है लेफ्ट साइड का। तो डॉक्टर का कहना है अगर 1 हो, कई बार किसी किसी को सस्पेक्ट के तौर पे हम रखते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा 6 साल से कभी ये 1 होता है, कभी 2 होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा भी ये 1 है तो क्या चिंता की जरूरत, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, आपका एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर 3 हो तो ये होता है कि हो सकता है, 3 या 4 में ये होता है कि हो सकता है आपको हो। तो ये फिर नेक्स्ट आगे की जो जांच होती है वो हो सकता है डॉक्टर आपको ये करने के लिए कहे। लेकिन अगर 5 है तो हाँ, इसमें फिर ये होता है कि चांस है, मतलब 5 और 6 हो तो मतलब 6 तो ये है कि मतलब आपको कैंसर है ही है, अगर 6 तक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, तो जब मुझे मेरा जो पहली जो रिपोर्ट आई थी, जब पहली जो मैमोग्राफी हुई थी, जब मुझे ये ऐसा कुछ दिक्कत थी, जो डॉक्टर को दिखाया था, तो मेरा बिरार्ड्स जो था राइट ब्रेस्ट का, जिस साइड मेरा कैंसर था, वो 6 था। तो 6 का मतलब होता है कि हाँ 5-6 जो होता है कि मतलब 5 भी हो सकता है, कि वैसे तो क्लियर ही होता है कि है, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा डाउटफुल हो, लेकिन 6 है तो मतलब है ही है। 5-6 ये समझ लीजिए आप, थोड़ा कि डाउटफुल क्या, ये समझिए कि है। मतलब मेरा 6 था तो ये कंफर्म था कि आपको कैंसर है। तो ये एक तरीका है नॉर्मल सा, अगर आप अपनी मेमोग्राफी की रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर को बताइए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। कि मेरी मेमोग्राफी की रिपोर्ट जो कि टचवुड बहुत अच्छी है। तो अब क्या होता है कि 1 साल तक मैं निश्चिंत हूँ। तो हर साल मैं साल में 1 बार करवाती हूँ। कई बार बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, 4 या 5 साल हो जाते हैं, तो अब तो रहने देते हैं, अब क्यों टेस्ट करवाना है, अब मैं 5-6 साल से नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर साल टेस्ट करवा लेना चाहिए, जो डॉक्टर आपसे कहते हैं। और वैसे भी ये है कि डॉक्टर का कहना ये है कि अगर आप 40 की हो गई हैं, 40 प्लस में हैं, तो आपको ये ज़रूर साल में 1 बार मेमोग्राफी टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि किसी को अगर ये फ्यूचर में होने के चांसेस हों, या हो सकता है कि शुरुआत हो चुकी हो किसी को, तो थोड़ा टाइम से पता चल जाए। तो यही रीज़न होता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि साल में 1 बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो मैं 6 साल से करवा रही हूँ, आगे भी करवाऊंगी जब जब डॉक्टर मुझे कहेंगे कि आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।